नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप पार्टी वालों ने तय किया है कि अगर उनके सारे नेता को मोदी सरकार जेल में ठूस देती है, यानी तिहाड़ जेल में डाल देती है, तब वो जो है अपनी कैबिनेट मीटिंग की जो बातें हैं, वो जो है कैबिनेट मीटिंग वो लोग तिहाड़ जेल में करेंगे। और ये सब कहाँ कहाँ इन लोगों ने डिसाइड किया है। आज उनकी एक पार्टी के सारे बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, तो हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जो सीएम पद है उससे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और हम जो है जो कैबिनेट की मीटिंग है वहां पे तिहाड़ जेल में करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दो चीजें तो समझ में आ रही हैं दोस्तों। देखिए, पहली चीज जो यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि आप पार्टी को अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है और या फिर वो मानने लगी हैं कि भाई जो अरविंद केजरीवाल है उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि उनको लीकर स्कैम या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है। उनका ये डर सामने आ गया है, ठीक है। और ये भी वो लोग ये भी उनको भी लग रहा है कि मोदी ने जो कहा था कि मैं खाऊंगा नहीं और न खाने दूंगा, ठीक है। और उसे उन्हें लग रहा है कि मोदी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है। प्राइमा फेसी जो जितना भी कोर्ट के पास जो भी सबूत दिए गए हैं उससे एक बात तो हो रही है। देखिए, मोदी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। आप पार्टी के दो नेता जो पहले ही जेल के अंदर पड़े हुए हैं इस मामले के अंदर, आपके मनीष सिसोदिया जी हो गए और संजय सिंह जी हो गए। और उनके खिलाफ जो प्रमाण दिखाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें दम है और इसीलिए ये जो नेता लोग हैं, जो आपके मंत्री अभी जो जेल में हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात तो क्लियर होगी, आप पार्टी वाले इस चीज को समझ भी रहे हैं। तो अभी यह है कि भाई अब आगे क्या होगा। बेसिकली आप पार्टी वाले क्या कर रहे हैं कि ये अपने लिए एक सहानुभूति की लहर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि देखिए, अगर मोदी सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, तो वो क्या उनके लिए क्या है, गिरफ्तार कर लिया, अगर उनको बेल मिल जाती है तो ये इसको अपनी जीत की तरह तरह दिखाएंगे। उसके बाद एक और चीज जो मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल या फिर जितने जो आप पार्टी बनी थी वो करप्शन को हटाने के लिए थी। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर चल रहा है, जो आज ये कह रहे हैं कि भाई इन पे अगर इन पे करप्शन के आरोप लगे हैं, तो इनको स्वतः कह देना चाहिए थे कि देखिए हम लोग करप्शन की लड़ाई लड़ने आए हैं और आज अगर हम पे आरोप लगे हैं, तो जब तक ये आरोप अ, क्या बोलते हैं, जब तक इन आरोपों से हम बरी नहीं हो जाते तब तक हम कोई पद नहीं लेंगे। ये सिंपल सा है। तो शायद लोगों के बीच में इनके क्या बोलते हैं एक सहानुभूति और उन पे भरोसा भी होता। जब मामला प्रूव होता नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, देखिए, हाँ, देखिए, एक जो गांधी हुए, महात्मा गांधी, उन्होंने एक नकली गांधी को भारत के ऊपर थोप कर चले गए। और एक दूसरे गांधी हुए, अन्ना हजारे, उन्होंने देश पर एक अरविंद केजरीवाल को थोप दिया, जो कि जो करप्शन हटाने आया था, वो करप्शन तो हटाया नहीं, वो करप्शन की गंगा में डूब गया है। और जिनके विरुद्ध वो करप्शन के मामले लेके आया था, आज उनके साथ मिलकर क्या बोलते हैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो करप्शन के जो लड़ाके थे उनके ऊपर है, जिसको जिनको कि हम लोगों ने भी समर्थन किया था, भरपूर समर्थन किया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जो लोग करप्शन हटाने आए हैं वो ही इतने करप्ट हो जाएंगे कि अगर उन पे आरोप लगेगा तो वो कहेंगे कि भाई हम तिहाड़ जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग्स करेंगे, यानी कि वहां से ही सरकार चलाएंगे।
ये दुनिया में पहली बार कहीं पे भी हो रहा होगा, या फिर भारत में जितनी भी पार्टियाँ रही हैं, अगर उनके इस टाइप से कभी भी आरोप लगते रहे तो थोड़ा बहुत मोरालिटी का रख के तो वो लोग इस्तीफ़ा दे ही देते थे, या फिर अधिकतर दे ही देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन सबसे आगे हैं, मोटी चमड़ी है, और इसीलिए मोटी चमड़ी है क्योंकि वो पहले से ही मन बना बना चुके हैं, या फिर उन्हें लग चुका है कि इनकी गिरफ्तारी जो है उसमें अब कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए अपना ये जो आगे का जो पॉलिटिकल गेम है उसको वो लोग चलने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।